सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ संख्या 10 का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है वो क्या है? वो दिया गया है कि कोष्ठक में दी गई धातु से लंग लकार में उचित क्रियाएं बनाकर लिखिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया कि लंग लकार में, ठीक है। अभी आपका जो ये पाठ संख्या 10 है, इसमें आपने लंग लकार के विषय में पढ़ा। आई होप आपको लंग लकार तीनों के तीनों पुरुषों में याद हो गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है। वीडियो मैंने 2 वीडियो आपको बनाकर YouTube पे अपलोड किए हैं। आई होप सभी बच्चों ने उनको देखा है और समझने का भी प्रयत्न किया है। तो उसी को आधार बनाकर आज हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे, क्योंकि वहां पे वो यही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, लंग लकार में उचित क्रियाएं बनानी है और उन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क भाग में, बोलता है कि राम पुस्तकम डैश। अब धातु जो हमें दी है, क्रिया जो हमें दी है, वो दी है बेटा पठ, ठीक है। अब इस पठ धातु को हमें क्या करना है, लंग लकार में प्रयोग करना है इस प्रश्न के अनुसार। अब इस प्रश्न के अनुसार ये शब्द बोल रहा हूं, ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न है कौन से पुरुष में है, कौन से वचन में है, ठीक है। तो अब जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो राम ना तो मैं हूं ना तो तुम हो। मैंने सीधा सीधा बताया है, जहां पे मैं और तुम का प्रयोग नहीं होगा, वो उसके अलावा जो वाक्य होंगे वो आपके होंगे थर्ड पर्सन के, ठीक है। और थर्ड पर्सन को हम हमेशा कहां यूज करते हैं, प्रथम पुरुष में। कहां पे, प्रथम पुरुष में। और ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आपने पढ़ा है बालः बालौ बालः, बालकः बालकौ बालः। उसी तरह रामः रामौ रामः। तो यहां पे वचन की बात करें तो वचन आ रहा है एक वचन, ओके। तो ये राम जो है प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक वचन में है। अब कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, हमारी क्रिया भी क्या है, उसी पुरुष और उसी वचन की होगी, लेकिन लकार यहाँ पे लंग लकार रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमारी क्रिया क्या चलेगी, प्रथम पुरुष एक वचन। हमारी क्रिया क्या प्रयोग करेंगे हम, प्रथम पुरुष एक वचन में। अब प्रथम पुरुष एक वचन में आपने पढ़ा है अपठत, अपठताम, अपठन। तो एक वचन में क्या आया, अपठत। देखिए हमने पढ़ा है ना, अपठत, अपठताम, अपठन। ये आपको एक याद नहीं आएगा कि यहाँ पे अपठन होगा। ये आपको जो लंग लकार है वो अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक धातु को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी धातुओं में बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी सभी एक जैसे ही चलेंगी लगभग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपठत, अपठताम, अपठन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हम क्रिया को भी क्या करेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आ गया ठीक है। तो इसी तरह आपको जितने भी यहाँ पे आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कर्ता जो हमारा रहेगा वो जिस, ये कर्ता है ना, राम क्या है, करने वाला है। अब पुस्तक को कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम पढ़ रहा है तो वो कर्ता हुआ, और कर्ता के अनुसार हम क्या करेंगे, क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन करेंगे कहां, लंग लकार में। अब उसी तरह आपके ख भाग में त्वम गृहम, फिर डैश धातु कौन सी दिया हमें, गम। अब पठ धातु थी पढ़ने के अर्थ में, गम धातु है जाने के अर्थ में। यह आपको लट लकार जब आपने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया, और आई होप अभी तक आपको हर एक धातु की पहचान हो गई होगी कि कौन सी धातु किस अर्थ में प्रयोग की जाती है। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गम धातु जाने के अर्थ में है, तो त्वम गृहम डैश धातु है गम, इसका प्रयोग करेंगे हम लंग लकार में, लेकिन कहां करना है ये आइडेंटिफाई करना है।
तो आपने पढ़ा था कि त्वम युवाम यूयम युष्मत् शब्द कौन से पुरुष का कर्ता होता है? ये होता है आपका मध्यम पुरुष का कर्ता। जब भी हम तुम की बात करते हैं, जहां पे तुम लग गया, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा वहां पे क्या करेंगे? मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष। और मैंने अभी बताया आपको कि हमने पढ़ा था त्वम युवाम यूयम। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। तो ये भी हमारा जो करता है वो एक वचन का है। अब जो हमारी क्रिया प्रयोग होगी, अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्रिया जो थी प्रथम पुरुष एक वचन की थी, लेकिन ये क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन की। तो अब ये हमारी जो क्रिया चलेगी, ये भी क्या चलेगी? मध्यम पुरुष के एक वचन में, कर्ता के अनुसार। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन में हमने जब गम धातु को हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जैसे आप प्रथम पुरुष से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने अपठत, अपठताम, अपठन पढ़ा, वैसे ही गम धातु है, लेकिन उसके रूप कैसे चलेंगे? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि आप जब तक धातुएं याद नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या लिखें। कुछ बच्चे यहां पे लट लकार में लिख देंगे, लेकिन लगा देंगे लंग लकार है, तो लंग लकार आपने पाठ संख्या 10 में डिटेल से पढ़ लिया है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। भिन्नता याद रखनी है कि लट लकार कैसे चलता है, लंग लकार कैसे चलता है। तो लंग लकार में गम धातु जो है जाने के अर्थ में वो मध्यम पुरुष में एक वचन में बनती है अगच्छ, द्विवचन में अगच्छतम और बहुवचन में अगच्छत। तो हमें प्रयोग करना है मध्यम पुरुष एक वचन। तो क्रिया हमारी एक वचन की अर्थात अगच्छ। ठीक है, त्वम गृहम अगच्छः। ओके, आगे ग भाग में आपको जो प्रश्न पूछा गया है बेटा, वो पूछा गया है आपको अहम डैश धातु दी गई है हस। हस धातु का प्रयोग हम हंसने के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो अब फिर वही बात है, हमें कार्य वही करना पड़ेगा। तो कर्ता की पहचान करो। अब अहम का होता है मैं, उसका मूल शब्द है अस्मत्, और कर्ता वो कौन से पुरुष का होता है? वो होता है उत्तम पुरुष का। तो ये है उत्तम पुरुष का कर्ता। अहम का अर्थ होता है मैं, हम दोनों, हम सभी। अहम, आवाम, वयम, ये आपने पढ़ा है। तो अहम मतलब मैं एक वचन। अब हमारी धातु भी जो है हस धातु, वो उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयोग होगी। तो हमने जैसे पढ़ा था उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम, उसी तरह यहां पे बन जाएगा अभसम, अभसाव, अभसाम। ये आपको याद करने पड़ेंगी, तभी आप इनको सॉल्व करने मतलब सक्षम होंगे सॉल्व करने में। तो एक वचन है तो हमारे पास क्या है? अभसम। हमारे पास अहम, अभसम, मैं हंस चुका। अहम, अभसम। ठीक है, तो 3 भाग इसके हुए। अब इनको मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद जो हमें आगे पूछा गया है घ भाग, उसमें क्या पूछा गया है? घ भाग में हमें जो कर्ता दिया गया है बेटा, वो दिया गया है वयम। ठीक है, डैश, और धातु जो हमें दी गई है वो दी गई है नम।
अब वयम की अगर आप बात करें तो इसको आइडेंटिफाई जब करोगे तो आपने पढ़ा है अहम आवाम वयम, ठीक है। तो ये आपको अस्मत् शब्द भी याद होना चाहिए, युष्मत् शब्द भी याद होना चाहिए, तत्, एतत्, इदम, ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सारे जब आपको शब्द याद हो जाएंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन चीज कहां है। मैं की बात हो तो उत्तम पुरुष, तुम की बात हो तो मध्य पुरुष, बाकी जो बच गया वो सारा प्रथम पुरुष, ठीक है। तो वयम का अर्थ होता है हम सभी, वयम का अर्थ होता है हम सभी। तो हम सभी मतलब मैं, हम दोनों, हम सभी अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे। हम सभी मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन, क्या है ये? उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। अब नाम धातु में इसको भी हम प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन। तो जैसे आपने अहसम, अहसाम, अहसाम, वैसे ही अनमम, अनवाब, अनमाम, ठीक है। अनमम, अनवाब, अनमाम, तो वयम अनमाम, अनमाम, अनमम, अनवाब, अनमाम, ठीक है। आई होप आपको ये पता चला, क्योंकि थोड़े से जो रूप रहते हैं वो थोड़े, जैसे नम धातु है, दृश्य धातु है, नृत्य धातु है, तो यहां पे थोड़ा आपको वो जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो धातुएं दी गई हैं उनको आप रीड करेंगे, बार बार समझेंगे तो भी आप जान पाएंगे, अदरवाइज आप फिर गलत कर देंगे। तो उसके बाद जो पांचवा अंग भाग में दिया है उसमें जो प्रश्न पूछा है हमसे वो क्या पूछा है कि मानवः नगरम, मानवः नगरम, फिर हमें डैश, अब धातु जो हमें दी वो क्या दी? दृश्य धातु दी। अभी बात की मैंने दृश्य धातु। दृश्य धातु नाम का होता है प्रणाम करना, ठीक है, और दृश्य का होता है देखना, ठीक है। तो मानव नगरम दृश्य धातु है तो आइडेंटिफाई करेंगे। अब मानव, मैं और तुम का तो प्रयोग नहीं किया गया, जिस वाक्य में मैं और तुम का प्रयोग नहीं होगा मान लो वो सीधा कहां का होगा? आपके प्रथम पुरुष का। अगर आप पुल्लिंग की तरह ये चल रहा है, जैसे राम, मानव, बालक, बालव, वैसे क्या है मानव है, मतलब वचन कौन सा है? एक वचन। नगर द्वितीय का प्रयोग है, नगर को, मानव नगर को, दृश्य धातु अर्थ देखने के अर्थ में है, तो अब नगर काल में इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो दृश्य धातु प्रथम पुरुष एक वचन में कैसे बनेगी? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। तो आपका जो दृश्य धातु है वो बन गई अपश्यत। आपकी दृश्य धातु क्या बनी? अपश्यत। तो इसी तरह आप धीरे धीरे धातु रूपों को याद करते चलिए, समझते चलिए, फिर आपको कोई भी कठिनाई है वो नहीं आएगी। अंतिम प्रश्न इसने पूछा है एक कोकिलः, एक कोकिलः डैश, और धातु हमें दी है बेटा इसमें कूज। कूज धातु है कूकने के अर्थ में, चहचहाने के अर्थ में। एक सिंपल समझ में आएगा, जहां पे एक का प्रयोग कर दिया वो एक वचन का है। एक कोकिला मतलब एक कोयल, धातु है कूज। तो कूज धातु हम करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग, लेकिन लकार रहेगा लंग लकार। अगर पुरुष की बात करें तो कोकिला क्या है? प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा, ना तो कोकिला आप हो ना तो मैं। तुम और मैं अगर वाक्य में नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इसीलिए कि आपके दिमाग में वो चीज जाए। मैं और तुम इस वाक्य में नहीं है तो मतलब ये
क्या है आपका प्रथम पुरुष। मैं होगा तो उत्तम पुरुष, तुम होगा तो मध्यम पुरुष, बाकी सारे प्रथम पुरुष। ये बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आपके दिमाग में वो बात हमेशा बनी रहे। तो एक कोकिलः, तो पूज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अपूजत, क्या आएगा अपूजत। ठीक है, अपूजत, अपूजताम, अपूजन। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये प्रथम प्रश्न संख्या 1 हल हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जितनी धातुओं को आप लंग लकार में याद करने का प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, उतना ही आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए और इसको समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।